तो चाचा आखिरकार आपने भी बीएसएनएल की सिम ले ही ली। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीएसएनएल सिम तो ले ली, लेकिन टेली वेरिफिकेशन यदि आप नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत जा रही है, डाटा नहीं चल रहा है आपका, या फिर कॉलिंग नहीं हो रही है, उसने एफआर नहीं करा है, या फिर वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने दो बीएसएनएल की सिम ली हैं। तो मैंने कैसे, मतलब एक बार लेके आ गया हूँ, दोबारा तो मैं जाऊँगा नहीं कि अब मैं 50 रुपये की सिम लाया हूँ, 50 का मैं तेल जो है जला दूँ अपनी गाड़ी पे और जाऊँ, उसका टेली वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो भाई इतना तो आना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा जो मैंने प्रोसेस अपनाई है कि आप कैसे अपनी बीएसएनएल सिम का टेली वेरिफिकेशन कर सकते हो और टेली वेरिफिकेशन करने में क्या क्या दिक्कतें जाती है। देखो यार, बीएसएनएल का नेटवर्क थोड़ा सा वीक तो है, हर जगह नहीं है, बट कहीं कहीं तो है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको वही पता चलने वाला। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो। चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली बात, यदि आप एक नई सिम बीएसएनएल की लेके आ गए हो, देन इसके बाद अब ये बात करो कि आपको कितना समय हुआ। उसने कहा होगा मिनिमम जो है 2 आवर। यदि उसने कहा कि 2 घंटे आप वेट करो, देन इसके बाद सिम स्लॉट पे सिम लगाना और इसके बाद आप जो है इस नंबर पे यानी 1577 इस पे आप कॉल करना। देन इसके बाद आप टेली वेरिफिकेशन करना। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, टेली वेरिफिकेशन की 2 माध्यम है। नंबर 1, यदि आप जो 1577 पे कॉल करते हो, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ आपको वही करना है। यदि आप 1577 पे कॉल करते हो, देन इसके बाद जैसे आप कॉल मिलाओगे वहाँ से कॉल रिसीव होगी। इसके बाद आपको जो है बताया जाएगा कि हिंदी के लिए 1 दबाएं और इंग्लिश के लिए 2। आपको जो 1 दबाना है, यदि आप इंग्लिश पढ़े लिखे हो भाई तो 2 दबा लेना, बट मैं 1 ही दबाया हूँ, ठीक है, 1 दबाना। देन इसके बाद आपको क्या करना है कि अब वहाँ पे पूछेगा कि आधार कार्ड के माध्यम से या फिर ओटीपी माध्यम से, 2 में से एक ऑप्शन वहाँ पे मिलेंगे। तो पहला बोलेगा यदि आप ओटीपी माध्यम से करना चाहते हो तो 1 दबाएं और अपना आधार कार्ड पे जो नेम, अता पता, एड्रेस वगैरह होता है ना, उस पर तो 2 दबाएं। आपको जो है 1 दबाना नहीं है। मैं जो फर्स्ट टाइम पे जब मैंने ओटीपी माध्यम से करने की कोशिश करी, भाई यार 2 घंटे तो छोड़ो, 2 दिन तक मेरा टेली वेरिफिकेशन नहीं हुआ। बट मैंने सेकंड टाइम पे सीधे क्या किया, 2 नंबर प्रेस किया। जैसे मैंने प्रेस किया तो उस पर जो है सीधे फ़ोन उठा, कस्टमर केयर ने कहा कि वेरिफिकेशन करने के लिए अपना नाम तो बताएं। हमने नाम बताया, उन्होंने कहा अपना एड्रेस बताएं, तो हमने अपना एड्रेस बताया। देन कन्फर्म, क्लियर। अब उन्होंने कहा कि आप जो है आधे घंटे मात्र रुकिए। देन इसके बाद आप जो सिम स्लॉट से सिम निकालिए, मोबाइल को एक बार रिबूट करिए, मतलब कि आप पावर ऑफ करिए। देन इसके बाद पावर ऑन करिए और सिम स्लॉट को सिम लगाइए। देन इसके बाद अब आपकी सिम चलेगी। बट यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आधा घंटा नहीं, आप 1 घंटा रुक लेना, ठीक। देन इसके बाद इतना काम हो गया, होने के अब आपका ये क्लियर हो जाए कि आपकी सिम में एफआर हुआ है या नहीं हुआ, जहाँ से आप सिम लेके आए हो। लेकिन उसके लिए आपको वहाँ जाना नहीं है, आपको जो है दोबारा ना हो तो कस्टमर केयर को कॉल मिला दो। उनसे आप खुद पूछ सकते हो कि हमारी सिम को जो है आधे घंटे से ऊपर हो गए हैं, अभी तक टेली वेरिफिकेशन नहीं हुआ, अभी तक सिम जो है चालू नहीं है, नेटवर्क नहीं आया है। तो उसके लिए जो है वो बताएंगे कि आपका एफआर हुआ या नहीं हुआ, वो बता देंगे। यदि हो गया तो चलो एक काम हो गया। अब आते हैं सेटिंग पे, आपको सेटिंग क्या करना है वहाँ, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो मान लो आपका एफआर भी होगा, आपका जो टेली वेरिफिकेशन होगा। देन इसके बाद अब आपने सिम स्लॉट पे सिम लगाई। अब आपको कौन कौन सी सेटिंग करके रखनी है ताकि जो है आपको यदि फिर भी दिक्कत जाती है तो वो दिक्कत ना जाए, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं सीधे सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे सिम कार्ड एंड नेटवर्क, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे देन इसके बाद अब यहाँ पे देखो बीएसएनएल मोबाइल लिखा हुआ है, तो बीएसएनएल मोबाइल पे क्लिक करना, आपके भी यही लिखा आएगा, ठीक। क्लिक कर दिया। जैसे अपन ने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो अब जो है आपको जो है नेटवर्क टाइप पूछ रहा है। तो नेटवर्क टाइप देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यदि आपके यहाँ वोल्टी 4G चल रहा है तो अच्छी बात है, और वोल्टी 4G में यदि नेटवर्क नहीं आते हैं तो आपको जो है 3G प्रेफर कर देना है, ठीक है। तो 3G में आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके नेटवर्क आ जाएंगे, जो मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी यही किया तो नेटवर्क आ गए, ठीक है। बट अभी मेरे यहाँ 4G थोड़ा थोड़ा चलने लगे, इसलिए मैंने जो है वोल्टी 4G लगा के रखा है। और एक चीज़, यदि आपने डाटा रोमिंग ऑन नहीं करी है तो डाटा रोमिंग ऑन कर दो, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है नेटवर्क चलाने में। तो मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ क्योंकि डाटा रोमिंग की जो सेटिंग मेरी जो है बैक पे है। और इसके बाद स्क्रॉल करता हूँ ऊपर। देन यहाँ पे देखो एक यहाँ पे लिखा हुआ एडवांस सेटिंग, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ डाटा रोमिंग, और देखो मेरा डाटा रोमिंग ऑफ है। अब देखो मैंने भी गलती कर दी ना, तो यहाँ पे डाटा रोमिंग ऑफ है, यहाँ पे नेवर लिखा हुआ है, तो नेवर को अपन को क्लिक करके सीधे ऑलवेज पे ऑन कर देना। अब यहाँ पे सेटिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, मेरा मोबाइल दूसरा है, आपका दूसरा हो सकता है, तो सेटिंग यहाँ वहाँ हो सकती है, बट आपको ऐसे ही करना है।
आपको जो है रोमिंग ऑन कर देनी। जैसे ही आप रोमिंग ऑन करोगे तो आपका नेटवर्क जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चलने लगेगा। आप सेटिंग इस तरीके से कर लेना, और यदि आपका जो नेटवर्क फिर भी बीक जाता है या फिर कोई दिक्कत जाती तो आप ये वीडियो खत्म होने के बाद दूसरी मेरी वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने बताया कि आप APN की सेटिंग कैसे करेंगे और कैसे अपने BSNL के नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको जो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको टेली वेरिफिकेशन करना है। यदि फिर भी कोई दिक्कत जाती, कमेंट बॉक्स खाली वो भरता नहीं है, आप मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ आपको जो है, यदि कमेंट के माध्यम से होगा तो मैं आपको जो है सारा चीज़ें बता दूंगा। यदि वीडियो बनाने लायक होगी वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि मेरे चैनल का मोटो ही है ओनली हेल्प, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है टेली वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत जाती है, आपका भाई हाजिर है, आप मुझे बताना, मैं आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलता हूं अब मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो पे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई लाइक करो, और चाचा सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।